उन देशों के इंटेलेक्चुअल थे और साइंटिस्ट थे और बिजनेसमैन थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि गरीब देशों के खाने में ये केमिकल घोल दिए जाएं। हाँ जी, हाँ जी। और उनको खेती के नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील। आपका अपने YouTube चैनल सुनील काऊ फार्मिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं पहुंचा हूं गांव नलोई, जो कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और यहां पर हमारे साथ हैं प्रोफेसर विनोद जी हैं, जो PU यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर हैं। तो एक बार उनसे मिलते हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने उनसे डिस्कस की, तो उनके बारे में बारीकी से जानते हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। सबसे पहले नमस्कार। तो मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हमारी बात हुई तो आपने कुछ खाने पीने की चीज़ों को लेकर के जो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड है, तो उन पे हमने डिस्कस की। तो किस तरह से कंपनियां हमारा यूज़ कर रही हैं और उन्हीं का जो चलाया हुआ खान पान हम खा रहे हैं और कैसे बीमार हो रहे हैं, और गौ आधारित खेती भी हम कैसे कर सकते हैं और उनसे कैसे कैसे मतलब बीमारियों से वो कर सकते हैं। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, बारीकी से मुझे बताइए। जी देखिए, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी पढ़ा रहा हूँ और वो पढ़ाते वक्त मैंने कई सारे विषयों पे रिसर्च किया। हाँ जी, हाँ जी। और रिसर्च करने से मुझे ये पता लगा कि जो हमारा सेहत है वो एक ऐसा मसला है कि जो हर चीज़ से जुड़ी हुई है। जी जी। उसमें हवा, पानी, इन्वायरमेंट, प्रकृति के हर पहलू, पेड़ पौधे, गाय भैंस, पशु, पंछी, सब कुछ उससे रिलेट करता जी है। जी। लेकिन हमने एक अननेचुरल लाइफस्टाइल अपना ली है और अननेचुरल लाइफस्टाइल में हमने 1960 के बाद में खेती को, जो हमारा जीवन का बेस है, जी। उसको हमने पूरी तरह अननेचुरल कर दिया। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि हमारे जो शरीर में खाना जा रहा है वो टॉक्सिक जा रहा है, वो जहरीला है जी। उसमें हम यूरिया, DAP, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड और न जाने कितने सारे केमिकल डाल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। और वो पेड़ पौधों में जब हम डाल रहे हैं तो वो पेड़ पौधों के द्वारा हमारे शरीर में जा रहे हैं, हाँ जी। हमारे पानी में मिल रहे हैं और हमारे पूरे वातावरण को दूषित कर रहे हैं, हमारे पशुओं में भी जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो जो हम पशुओं का शुद्ध दूध मान के पी रहे हैं वो केमिकल उसमें मिल जाता है कहीं ना कहीं। हाँ जी, हाँ जी। जो पानी हम पी रहे हैं उसमें भी केमिकल है, हाँ जी, हाँ जी। हवा हम ले रहे हैं उसमें भी केमिकल हैं, उसमें टॉक्सिक एलिमेंट है, हैवी मेटल्स हैं, और ये सारी चीज़ें मिलके हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाती है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि हम नेचुरल खाना खाएं हाँ जी, हाँ और जी। वो खाना खाएं जो इंसानों के लिए डेजिग्नेटेड है। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं लाखों पेज का रिसर्च जो मैं कर चुका हूँ उसका मैं कंक्लूजन बहुत ही छोटे में आपको बताना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो 1960 के बाद में हमें खाना खाने की आदत डाली गई, खासकर ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में, हाँ जी, हाँ जी। जो हरित क्रांति हम बोलते जी। हैं, वास्तव में वो बर्बाद करने की क्रांति थी, वो हरित क्रांति नहीं थी। उसमें क्या किया कि हमें 2 फसलों पे लाया गया, केवल गेहूं और राइस। हाँ जी, हाँ जी। इसके अलावा कोई दूसरी फसल हमारे जो इन्वायरमेंट था, खासकर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, यहाँ से गायब कर दी गई। और धीरे धीरे जो जो हमारे खाने से डाइवर्सिटी गायब होती गई, हाँ जी, उसी के साथ साथ में हमारे पशुओं की, पंछियों की, कीटों की जो डाइवर्सिटी थी वो भी गायब होती गई। इसका मतलब है हमने जीवन को कम कर दिया, कमतर कर दिया, उसको छोटा कर दिया, सिकोड़ दिया। और जो जो हमने बाकी जीवन को सिकोड़ा तो इंसानी जीवन भी सिकुड़ता चला गया। हाँ जी, हाँ जी। हमारी सेहत खराब होती चली गई और आज के दिन जो रिसर्च हो रहे हैं उससे पता लग रहा है कि मदर मिल्क में भी हर्बिसाइड मिले हुए हैं, माता के दूध में। और जो प्लेसेंटा होता है माँ के पेट में जिसमें शिशु रहता है, उस पानी में भी केमिकल के रेजिड्यूज मिले हुए हैं। और जो पशुओं का दूध है उसमें भी केमिकल के जो कंटेंट हैं वो मिल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। इसका मतलब एक ही है कि इंसानों ने इतना सारा केमिकल इस्तेमाल कर लिया है जो कि कंपनियों के फ़ायदे के लिए बना हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। आपको जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड वार 2 में जो इंसानों को मारने के लिए केमिकल बनाए गए थे, उनकी फैक्ट्रियां बंद हो गई क्योंकि वर्ल्ड वार 2 बंद हो गया। हाँ जी, हाँ तो जी। उनको कहाँ पे खपाया जाए, क्योंकि रॉ मटेरियल तैयार था, फैक्ट्रियां तैयार थी। तो जो उन देशों के इंटेलेक्चुअल थे और साइंटिस्ट थे और बिजनेसमैन थे, उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि गरीब देशों के खाने में ये केमिकल घोल दिए जाएं हाँ जी, हाँ जी। और उनको खेती के केमिकल के नाम से ये बेचा जाए। सोची समझी। और उसके चाल बाद थी। में उनको बिल्कुल सोची समझी चाल थी ये। हाँ जी, हाँ जी। उनके बाद में उनको बीमार बनाया जाए और जो जो बीमार होते रहे उनको फार्मास्यूटिकल माफिया घेर ले। तो एक तरफ तो केमिकल माफिया है जो फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड बेच रहा है, हाँ जी, हाँ जी। और वो हमें बीमार कर रहा है, और बीमार करके एक अच्छा कस्टमर बना के दे रहा है फार्मास्यूटिकल माफिया को, हाँ जी, हाँ जी। जो दवाइयाँ बेचते हैं। हमें जिनको दवाइयाँ बोलते हैं वास्तव में वो प्योर केमिकल हैं।
और धीरे धीरे क्या हुआ कि सारे किस्म के जो इलाज की पद्धतियाँ थी उनको ख़त्म करके केवल एलोपैथी के ऊपर हम आ गए। हाँ जी, हाँ जी। और एलोपैथी की समझ बहुत ही गरीब है, बहुत ही पुअर समझ है सेहत को लेके, या मैं कहूँ कि उनको सेहत के बारे में कुछ नहीं पता, केवल बीमारियों के बारे में पता है। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर आप बीमारियां लेना चाह रहे हैं, जड़ तो खत्म जरूर नहीं उनके करते पास बीमारी आइए। कभी भी। देखो, जड़ खत्म कर देंगे तो अंग्रेजी में बोलते हैं 1 कस्टमर 1 पेशेंट क्योर्ड 1 कस्टमर लॉस्ट। मतलब अगर आप एक का इलाज कर देंगे तो आपका कस्टमर खत्म हो जाएगा वो। हाँ जी, तो वो इलाज एक बीमारी का करेंगे और 10 नई बीमारियां साथ में खड़ी हो जाएंगी। खड़ी हो जाए। और ज्यों-ज्यों वो बीमारियां आती जाएंगी, उनका इलाज के लिए हम डॉक्टरों के चक्कर में फंसते चले जाएंगे, मेडिकल माफिया के चक्कर में फंसेंगे। कोई हार्ट का इलाज करवाएगा, कोई गुर्दे का करवाएगा, कोई पथरी का करवाएगा। हाँ जी, हाँ जी। और एक्सट्रीम लेवल पे आजकल कैंसर के केसेस बहुत रैपिडली बढ़ रहे हैं। जी बिल्कुल। और उनका एक ही कारण है कि हमारे शरीर में केमिकल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हाँ जी, हाँ जी। और वो सारे केमिकल हमने हवा, पानी, मिट्टी, ज़मीन सब तरीके से लेने चालू कर दिए। लेने चालू कर दिए। अब मुझे एक सिंपल सा सवाल बताइए, जवाब दीजिए कि इंसान को छोड़ के कौन सा जानवर है जो अपने बच्चों के खाने में जहर मिला के उनको खिलाता है? कोई नहीं खिलाता है। कोई नहीं खिलाता। तो इंसान अपने आप को बोल रहा है कि हम बुद्धिजीवी हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, हमारी सोचने समझने की क्षमता है। असल में हम दुनिया के सबसे खराब प्राणियों में से हैं। हम ना तो अपने बच्चों को जीने दे रहे हैं, ना किसी दूसरे प्राणी के बच्चों को जीने दे रहे हैं। जी जी। तो अगर हमें ज़िंदा रहना है तो हमें अच्छा खाना खाना पड़ेगा, अच्छा पानी, हवा और वातावरण को शुद्ध रखना पड़ेगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी है हमारी खेती, हमारी प्राकृतिक खेती हो, गो आधारित हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके साथ साथ में खेती की कुछ और टेक्निक है जिसमें गाय से आइसोलेट किए गए बैक्टीरिया या डायरेक्ट गौमूत्र का भी जीवामृत वगैरह बना के हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे खेती भी हमारी सुधरेगी, सेहत भी सुधरेगी। और अंग्रेजी में एक और कहावत है जिसको कहते हैं कि सॉइल हेल्थ इज़ द ह्यूमन हेल्थ। मतलब मिट्टी की जो सेहत है वही इंसानों की सेहत की जो हालत होगी। तो मिट्टी की सेहत सुधारना बहुत ज़रूरी है। आज के दिन पूरी दुनिया में मुहिम चल रहा है कि हम मिट्टी की सेहत सुधारें। हाँ जी, हाँ जी। और उसके लिए कोई लाखों किलोमीटर की यात्रा कर रहा है, कोई प्रोजेक्ट दे रहा है, कोई यूनाइटेड नेशन के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो असल में ये तभी पॉसिबल है जब हम किसान के साथ में काम करें। बिल्कुल। अगर किसान को मार्केट का प्यादा ना बना के आप अपनी सेहत और स्वास्थ्य के और पर्यावरण के रक्षक के तौर पे प्रमोट करें तो बात बनेगी। लेकिन किया क्या है, पीछे सरकारों ने और कॉरपोरेट कंपनियों ने ऐसा जाल बुना कि किसान 1-2 फसल उगाता है और बाकी सारी चीज़ों के लिए मार्केट पे डिपेंडेंट हो गया। असल में किसान वो होता है जो नमक और एक आध और चीज़ के अलावा कोई चीज़ लेने के लिए मार्केट में जाता ही नहीं है। उसके घर पे सब कुछ होता है, अनाज होता है, तिलहन होता है, दलहन होता है, दूध होता है, दही होता है, मक्खन होता है, कपड़े भी पहले गांव में अपना बना लेते थे। तो लगभग हर वो चीज़ जो इंसान के लिए ज़रूरी थी वो किसान खुद तय करता था, खुद बनाता था और अपने हिसाब से अपना घर चलाता था। जी जी। लेकिन आज के दिन हमारी रसोई पूरी तरह से हो गई है मार्केट आधारित। हम सब कुछ पैकेट वाला खा रहे हैं, पैकेट वाला ला रहे हैं, प्रोसेसिंग वाला खा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सेहत को बर्बाद होने के पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, एक तो हम जानवरों से आने वाला खाने पे ज़्यादा आधारित होते जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। दूसरा पैकेट बंद खाना और प्रोसेस खाना जो कंपनियों ने हमें बताया है। वास्तव में गेहूं, चावल और जो हम आजकल नॉर्मल खाना मान के खा रहे हैं, चपातियां हर रोज़, वो नॉर्मल नहीं है, वो इंडस्ट्रियल खाना है। तो असली खाना क्या था, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है इसलिए मैं बहुत छोटे में बताना चाहूँगा कि असली खाना है हमारा जो पेड़ों से आता है, जो परमात्मा की रसोई में पका हुआ है, जिसको हमने बस तोड़ा और खा लिया। जैसे सामने अमरूद लगे हुए हैं, हम गए पेड़ से तोड़ा और उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक है, और हमने सीधा खा लिया। तो ये है परफेक्ट खाना। सेकंड लेवल पे सब्जियां आती हैं जिनको हम सलाद के तौर पे खा सकते हैं। तीसरे नंबर पे आते हैं स्प्राउट, जो अनाज हम उगा के खाते हैं, जैसे मूंग, चना, मोठ इत्यादि को उगा के हम खाते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट्स की जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाती है। जी जी। उसके बाद में चौथे नंबर पे आते हैं नट्स, जिसमें काजू, बादाम, किशमिश, नारियल, चना और मूंगफली इत्यादि आते हैं। तो आप उनको खा सकते हैं। अगर ये 4 चीज़ें आपकी डाइट में 50% से ज़्यादा हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, बाकी चाहे आप कुछ भी खाते हो। जी जी। लेकिन एक भ्रांति हमें दूध के बारे में बहुत ज़्यादा है। मैं कई बार कहता हूँ अपने पेशेंट को कि दूध एक नया जहर है। वो क्यों कहते हैं, उसके पीछे कई सारे लॉजिक हैं। एक तो हम जानवरों को कन्फाइंड जगह पे रखते हैं, घूमने फिरने के लिए उनके पास जगह नहीं है। उनके बच्चों को जो दूध, जैसे गाय दूध देती है तो गाय दूध दे रही है अपने बछड़े के लिए या बछड़ी के लिए।
और जब बछड़ी पैदा होती है तो वो होती है 24-25 किलो की मैक्सिमम, और वो हर रोज़ 1 किलो वज़न गेन करती है, क्योंकि गाय का दूध उतना पावरफुल है कि उसको हर रोज़ 1 किलो वज़न बढ़ा सकता है। जब वो दूध हम पिएंगे तो हमारी बॉडी तो 1 किलो हर रोज़ नहीं बढ़ सकती है, साल भर में आप 300 किलो के तो नहीं हो सकते हैं। तो गाय का बच्चा साल भर में 300 किलो का हो सकता है, उसकी कैपेसिटी है। और वो दूध जब हम डायरेक्ट पिएंगे तो हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा फुल आउट मांगेगी, या हड्डियाँ बढ़ेंगी, हड्डियों में दर्द होना चालू होगा, और जो घुटनों की प्रॉब्लम आज के दिन सबसे ज़्यादा है वो दूध डायरेक्ट पीने की वजह से है। तो दूध अगर पीना है तो उसके लिए आप एक तो प्राकृतिक वातावरण में, जैसे गाय पली बड़ी हो, जैसे हमारे पीछे गाय है, ये प्राकृतिक वातावरण में रहती है, अपनी मर्जी से घूमती हैं, मर्जी से खाती पीती है। और इसके साथ साथ में इनको जो एक ओपन इन्वायरमेंट दे दिया, फिर अपने बच्चों को ये पूरी तरह सेटिस्फाई करके दूध से, उसके बाद जो बचा हुआ दूध है वो हम ले सकते हैं। ठीक है जी, और उस दूध का भी हम डायरेक्ट सेवन ना करें, उसका दही बनाएं, उसका मक्खन खा सकते हैं, उसकी लस्सी पी सकते हैं। तो जो सेकेंडरी लेवल पे है दूध, उसमें बैक्टीरिया हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे दही जमाने के लिए बेसिलस बैक्टीरिया है, तो वो बैक्टीरिया के बाद में जो बैक्टीरिया दही में है वही हमारे स्टोमक में है, तो वो खाना हमारे खाने लायक हो जाता है। डायरेक्ट दूध नहीं पी, डायरेक्ट दूध नहीं, अगर उनके बने हुए प्रोडक्ट हम यूज़ करें तो वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, प्रोडक्ट में भी एक गलती हम करते हैं कि कोई बोले कि प्रोसेस करके आप गाजर का हलवा बनाइए या घी डाल के बहुत कुछ गरिष्ठ चीज़ें बनाएं, उसकी बजाय आप डायरेक्ट थोड़ा बहुत रोटी चौपड़ने के लिए घी ले सकते हैं, या फिर जो आपका मक्खन है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी मात्रा में। इसके साथ में दही सबसे अच्छा चीज़ है, दही और लस्सी। उसको लेने के तरीका क्या है कि आप जैसे रात को बाजरे की रोटी एक एक्स्ट्रा बना के छोड़ दें, और उसको सुबह दही में चूर के छोड़ दें, उसमें थोड़ा शक्कर डाल दें और कुछ देर हिला के रख दें। 1 घंटे बाद उसको सेवन करेंगे तो आपका पेट की काफ़ी सारी समस्याएं वो ख़त्म कर देता है। लेकिन अगर आप पूरी तरह प्राकृतिक जीवन शैली चाहते हैं तो उसमें आपको क्या करना होता है कि कोई भी जानवरों से आने वाला खाना नहीं खाना है, और आपको केवल पेड़ों से आने वाले खाने पे आधारित हो जाना है। इससे कोई भी बीमारी अगर है, किसी को डायबिटीज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, इंक्लूडिंग कैंसर भी है, तो वो भी ठीक किया जा सकता है। तो कैंसर ठीक करना बहुत आसान काम है अगर आप प्राकृतिक भोजन पे जाएं तो। कैंसर का आपने बताया था जैसे भी प्राकृतिक तरीके से हम खान पान रखें तो जल्दी ठीक होगी। बिल्कुल। और एक आपने बताया था जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ से जो मरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने एक छोटा सा उदाहरण मेरे को दिया था, जैसे कि गेहूं में हम चूहे मारने का वगैरह, तो उस पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें। देखिए, कीमोथेरेपी और जो रेडिएशन वगैरह बोलते हैं वो थेरेपीज़ नहीं है, वास्तव में आपकी बॉडी को कंटामिनेट कर दिया जाता है। जैसे आपके खेत में 2 एकड़ का खेत है, उसमें चूहे की प्रॉब्लम है और फसल पकी हुई है, आपको चूहों पे गुस्सा आ रहा है, तो आप उनको मारने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पिंजरा लगा के एक एक चूहे को पकड़िए और उनको मारते रहिए। दूसरा तरीका है कि आप फसल को आग लगा दीजिए और उसमें चूहे भी मरने की संभावना है, हो सकता है कि वो भाग भी जाएं। तो ये दूसरा तरीका, कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी, जो भी थेरेपीज़ बोल रहे हैं, वास्तव में वो मारने का एक तरीका भर है। तो सबसे अच्छा तरीका है अगर आप बॉडी को ठीक करना चाह रहे हैं, एक जापानी वैज्ञानिक को इस पे नोबेल प्राइज़ भी मिला है, जबकि हमारे देश में ये सालों पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा है, जिसको हम व्रत करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, या अलग अलग तरीके से कोई 7 दिन का 9 दिन का व्रत करते हैं। तो व्रत करना होता है। इसमें जापानी वैज्ञानिक ने इसको नाम दिया है ऑटोफैगी। ऑटोफैगी के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा यूट्यूब पे मटेरियल मिल जाएगा। इसका सिंपल मतलब है कि अगर किसी को कैंसर हो गया है या कोई और बीमारी हो गई है तो वो लगभग 72 घंटे तक अपने शरीर को कोई भी खाना ना दे, और अगर उसकी कैपेसिटी नहीं है इतना कि वो 72 घंटे तक भूखा रह सके तो नारियल पानी पी सकता है। अभी तरबूज आए हुए हैं तो कई महीनों तक या दिनों तक जितना भी वो रह सके केवल तरबूज की डाइट पे रह जाए, या एक फ्रूट या एक वेजिटेबल जो भी उसको पसंद आए उसके जूस पे रह जाए। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उसका शरीर क्लीन हो जाएगा और जो कैंसरस सेल हैं उनको हेल्दी सेल खा के ख़त्म कर देंगी। तो ये ऑटोफैगी वाला सिस्टम जिसको समझ में आ गया, उसके लिए कैंसर एक बस मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएगा। तो कैंसर से लेके बाकी तमाम सारी बीमारियां आज के दिन बिजनेस बन गई हैं, मेडिकल माफिया इसके ऊपर आ गया है, और कॉरपोरेट कंपनियों ने इसको इतना बड़ा धंधा बना लिया है कि 5 स्टार 7 स्टार हॉस्पिटल खुल गए हैं, उसके साथ में उसका इंश्योरेंस का बिजनेस चालू हो गया है। तो ये ऐसा ट्रैप है कि इस ट्रैप के चक्कर में एक बार बंदा आ गया तो वो जिंदा घर वापस नहीं जाता, नहीं जा पाएगा। कोरोना में भी काफ़ी ऐसा हुआ, जैसे लोग बिल्कुल हॉस्पिटल गए हैं वो ज़्यादा मरे हैं। हाँ, अगर घर पे रह के किसी ने प्राकृतिक इलाज किया तो उसका कुछ बिगड़ा नहीं। हाँ जी, सिंपल सी बात है। तो इसके साथ में जो नेचुरल भोजन है उसका व्यवस्था करने के लिए एक मॉडल है
पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर, इसको PQN भी बोलते हैं, पायदार निज़ाम कुदरती काश्तकारी। ये हमारे पाकिस्तान के एक साइंटिस्ट हैं सर आसिफ शरीफ जी, उनके साथ हम काम कर रहे हैं और उनके गाइडेंस में इतना अच्छा हमें रिज़ल्ट मिल रहे हैं कि हम बिना केमिकल के, बिना यूरिया DAP के 10 गुना कम पानी में और बहुत ही गजब की खेती कर सकते हैं। उसके 3-4 स्टेप हैं, वो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। जी जी। तो डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने इतना कीमती समय दिया और इतनी अच्छी नॉलेज हमें दी। तो आशा करते हैं कि हमारे जो व्यूअर हैं इसको फॉलो करें और पहले अपने लेवल पे आप कर भी सकते हो, उसका जी मापदंड भी कर सकते हो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो अपने लेवल पे पहले करके देखें। हाँ, अपने शरीर पे एक्सपेरिमेंट कीजिए। जी, जी, जैसे आपने 10 दिन के लिए गेहूं छोड़ दिया, हाँ 1 जी, महीने के लिए दूध छोड़ दिया, उसके बाद में आप केवल एक फल या सब्जी पे आ गए, हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो इसके कई सारे तरीके हैं और इसमें एक डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी हैं, उनका 3 स्टेप डाइट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। एक डॉक्टर खादर वली हैं, अगर आप मिलेट्स का भोजन करना चाहें तो उनका आप सुन सकते हैं। और एक डॉक्टर BM हेगड़े हैं, जो सेहत के सबसे अच्छे ज्ञाता हैं। जी, तो इस जी। तरीके के बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सेहत के जो अल्टीमेट ज्ञान है वो हमारे सामने रख दिया है। जी, बस जी। हमें उसको प्रैक्टिस करना है और उसको जीना है। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू।